तो हमने शुरुआत की राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और रेमेडीज भी उनको आपके जरिए बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। शनि देव की कृपा हो या फिर उनकी दृष्टि हो, लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बुरा हो जाए। 7.5 का नाम सुना है, ढैया का नाम सुना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि शनि देव का प्रभाव है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या होता है 7.5 और कैसे उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये सभी मैं डिटेल में आपके जरिए दर्शकों को बताऊंगी। जी, जब हम शनि देव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ढैया है क्या, 7.5 क्या है, क्यों उसके सही प्रभाव पड़ते हैं, क्यों गलत प्रभाव पड़ते हैं। शनि देव अपने आप में हम उन्हें एक टीचर के रूप में देख सकते हैं या एक ऐसे रूप में देख सकते हैं जो सही या गलत का फैसला लेते हैं। तो अगर आप सही हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7.5 आए या ढैया आए। अगर आप सही, आपके कर्म सही हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान हैं, अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं आती। अब ढैया क्या है और 7.5 क्या है। हर प्लैनेट को सूर्य का चक्कर लगाना होता है। हर प्लैनेट अपनी स्पीड से चक्कर लगाता है, क्योंकि शनि नाम है उनका, तो शनि मतलब स्लो। तो शनि अपनी धीमी गति से एक चक्र कंप्लीट करता है। उनको 30 इयर्स लगते हैं। तो हर राशि में वो 2.5 साल रुकते हैं। तो अगर वो एक राशि में बैठे हैं, उन्हें वो एक राशि में 2.5 साल बैठेंगे। तो क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए भी, और क्योंकि वो नज़र डालते हैं, आपने सुना होगा कि शनि की नज़र पड़ती है, इसीलिए जब हम शनि देव को कुछ भी तेल चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, तो उनकी नज़रों में नहीं देखते, क्योंकि शनि देव की नज़र पड़ेगी आपके ऊपर। तो इसीलिए उनके चरणों में देखते हुए हर चीज़ करनी चाहिए। तो उनकी जब नज़र रहती है तो वो हमारी राशि में तो रहेगी, आगे वाली में भी रहती है और पीछे वाली राशि में भी रहती है। इसीलिए 7.5 साल शनि का प्रभाव रहता है, क्योंकि आपकी राशि में तो वो बैठे ही हैं, वो आगे वाली राशि को भी थोड़ा, जो भी उनकी राशि के, उनकी कुंडली के हिसाब से प्रभाव है वो देंगे और पीछे वाली राशि में भी देंगे। इसको 7.5 कहते हैं। 7.5 जैसे मतलब 7.5 साल। अच्छा, और ढैया में भी यही? ढैया मतलब क्योंकि 2.5 साल वो आपकी राशि में बैठे हैं, तो जो मेन इफेक्ट रहेगा वो 2.5 साल रहेगा। अगर हमारी तुला राशि है तो वो तुला राशि में 2.5 साल बैठे हैं। अब तुला राशि के पिछली राशि में भी और अगली राशि में भी उनके इफेक्ट्स रहेंगे ही। इसी स्पीड से शनि देव चलते हैं। अच्छा, ये जो असर रहता है, आपने बताया 7.5 में 7.5 साल हो गया और ढैया में 2.5 साल, लेकिन इस असर को कम करने के लिए, जो प्रभाव है वो कम करने के लिए, पहले तो ये भी जानूंगी कि नेगेटिव कितना रहता है, पॉजिटिव रहता भी है या नहीं, और उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले शनि देव से एक उनको फोबिया नहीं बनाना है कि शनि देव आते हैं तो खराबी ही होती है। शनि देव कर्म प्रधान है। अगर आपको लगता है कि आपके कर्म खराब है तो आपको डरने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आपके कर्म सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी कुंडली की प्लेसमेंट, आपकी कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो भी सही होना ज़रूरी है। अगर आपको आपके बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं, ये चीज़ हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं या आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर परेशानी है तो उसकी रेमेडीज़ की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि शनि देव आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि अगर कैसे किस प्लैनेट में किस पोजीशन पे वो बैठे हैं, आपकी कुंडली में किस ग्रह में बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हैं, उसके हिसाब से वो दशा डालते हैं, उसके हिसाब से वो दृष्टि डालते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अलग अलग तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। शनि देव जब आते हैं तो बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि आपके घर में किसी तरीके की चोरी भी हो सकती है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी फियर्स हैं, आपकी प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपको ऐसे कोई भी फियर्स हैं, सबसे पहले तो अगर आप डॉग्स का ध्यान रख रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप उन्हें घर में पालें। अगर आप घर के बाहर भी, अगर आप कुत्तों को खाना खिला रहे हैं तो आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल जो आपको स्ट्रेस है या आपको कोई भय में अगर आप जी रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत पे किसी तरीके का नुकसान है तो एक बहुत सिंपल और एक बहुत अच्छी मैं रेमेडी बताती हूँ। इससे बड़े से बड़े शनि की जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, किसी भी तरीके के बॉडी में बोन्स में दर्द है या कोई इस तरीके की बीमारी बन गई है शनि की दृष्टि की वजह से, तो इसमें आप इस रेमेडी से वो दूर कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक जो बाल वाला नारियल होता है, ब्राउन कलर का जो नारियल होता है पानी वाला,
वो आपने लेना है। अपने हाथ में सरसों का तेल लगा लेना है। ये रेमेडी शनिवार के दिन करनी है आपने, शाम के समय 4 या 5 बजे के बाद आपने ये रेमेडी करनी है। नारियल लेंगे, हाथों में सरसों का तेल लगाएंगे और उस नारियल के ऊपर हाथों को पोंछ देंगे। जो बीमार इंसान है, जो पीड़ित है, जिसको कोई तकलीफ है, वो ये चीज़ करेगा। उस नारियल पे पोंछ दिया आपने सरसों का तेल। अब कोई भी आपके घर का सदस्य उस नारियल को लेके आपके सर से 7 बार क्लॉकवाइज उसको वार के, आप खुद जाएं या आप अगर उस हालत में नहीं है तो आपके फैमिली मेंबर जा सकते हैं, और शनि देव के मंदिर में उनके चरणों में वो नारियल रख दीजिए। ये अगर आप 7 शनिवार करते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। आपको किसी भी तरीके की परेशानी शनि देव से अगर दी गई है तो ये 100% उसमें फायदा होगा। और जी, ये रेमेडी की हम जब बात कर रहे हैं तो बीच में एक सवाल और डालना चाहूंगी कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब 7:30 या ढैया चल रहा होता है, तो दिक्कतें किस तरह की आती है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी कुंडली नहीं दिखा पाते या उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन पर आखिर किस ग्रह का प्रभाव है, या 7:30 या ढैया या कुछ और है। जी बिल्कुल, तो ये बताना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी इस तरीके की परेशानी है जो सडनली आ गई है, आपको कोई हेल्थ की इशू नहीं थे, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, आपके जोड़ों में बहुत दर्द है, हर तरीके से आपके जो जॉइंट्स हैं वो आपको पेन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपको पैरों में किसी तरीके की तकलीफ है, घुटनों से पैरों में अगर आपको किसी भी तरीके की कंटिन्यूस पेन्स हैं, तो जहाँ दर्द की बात होती है जो लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है, उसकी हम बात करें तो वो शनिदेव से जुड़ी परेशानी है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, आपकी चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, तो वो भी शनिदेव की आपके ऊपर थोड़ी नेगेटिव छाया उसकी पड़ रही है। अच्छा, ये जो शनिदेव का प्रभाव होता है, ये दशा क्या हर किसी लोग पर एक ही तरह से रहती है या अलग अलग प्रभाव रहते हैं? देखिए, अब सबसे पहले तो अगर आपकी जो राशि है वो शनि से रूल्ड है तो आपको अच्छे, क्योंकि वो आपके रूलर हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। उसके बाद फर्क पड़ता है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उससे आपको फायदे हो सकते हैं या नुकसान भी हो सकते हैं। अगर अच्छे घर में बैठे हैं तो फायदे देंगे, अगर ऑपोजिट ग्रह में बैठे हैं, उनके साथ में अगर कोई एनिमी प्लैनेट बैठा है तो नुकसान हो सकता है। तो ये कुंडली का एक रोल होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कुंडली आपको नहीं पता है, आपको शनिदेव की प्लेसमेंट्स नहीं पता है, तो आप अपनी बॉडी से और अपनी रूटीन से पता लगा सकते हैं। अगर बीमारियां सडन आ रही हैं और पता नहीं चल रहा, दर्दों की बीमारियां हैं, तो आपको वो शनि देव से मिली है। या अगर कामों में डिलेज हैं तो आप बहुत सिंपल रेमेडीज हैं वो आप कर सकते हैं। सिंपल रेमेडीज 1-2 मैं आपके जरिए बताना चाहूंगी। हम सबको पता है, अगर आपको शनि देव की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप शिव जी की अगर पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको 110% फायदा होगा। आप रोज हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें, उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि शनि देव एक तरीके का प्रॉमिस है हनुमान जी को कि जब भी कोई हनुमान भक्त है तो उसके ऊपर शनि देव बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे, तो वो एटलीस्ट आप बच सकते हैं उस चीज से। तो कहीं ना कहीं ये एक सामान्य उपाय है जो हर इंसान कर सकता है। ये बच्चा भी कर सकता है और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। ये उस तरीके की रेमेडी है। अपने जो हमारे हाउस हेल्प हैं या अगर हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है जो किसी भी तरीके से हमारी हेल्प के लिए है, उनकी अगर आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो भी आपके शनि खराब हो सकते हैं। आपको जो भी हमारे स्टाफ है उनके साथ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। उनको कभी कपड़ों का दान अगर पॉसिबल हो, ज़रूरी नहीं है नए खरीद के दें, अपने कपड़े भी आप उनको दान कर सकते हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं। अगर आप चावल, सरसों का तेल, आटा, चीनी, ये 4 चीज़ें भी शनिवार के दिन दान करते हैं किसी भी गरीब को, घर के बाहर आप किसी को भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मंदिर में जाके देना है। ऐसा कोई भी ज़रूरतमंद आपको दिखे तो शनिवार के दिन आप कोई भी खाने की अगर वस्तु दान करते हैं तो भी शनिदेव की अच्छी कृपा होती है। चलिए, तो हमने शनिदेव के उपायों के बारे में बात की कि उनकी दशा से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन एक शादी को लेकर भी, जैसे कि कई बार लोग चिंता में पड़े होते हैं कि ऐसा तो नहीं शादी डिले हो रही है या नहीं शादी रुक रही है तो शनिदेव का प्रभाव, शनिदेव की दृष्टि हो, तो ऐसा भी होता है? नहीं, शनिदेव की अकेली दृष्टि से कभी भी आपकी शादी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके शनि के साथ कोई और प्लैनेट की प्लेसमेंट है, अगर शनि के साथ मंगल ग्रह कहीं पे उनकी कोई
इस तरीके की कुंडली में योग बन रहे हैं, तब शादी में इश्यूज आते हैं, डिले हो या कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप एक लोहे का तवा शनिवार के दिन किसी को दान करते हैं, तो आपकी लव लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं वो दूर होते हैं। चलिए, ये तो हमने उपायों के बारे में बात करा कि यदि शनिदेव की दृष्टि है हम पर तो क्या उपाय कर सकते हैं, सामान्य जीवन में कैसे ये प्रभाव कम कर सकते हैं। लेकिन आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएं उनका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव करेंगे। जॉब की तलाश जो लोग कर रहे थे, आज उन्हें दोस्तों की मदद मिल सकती है। सिंगल लोगों के लिए आज शादी के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। शाम के समय वाहन चलाते समय थोड़े सावधान रहें। आज सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग सफेद। वृश्चिक राशि, आज इनकम से ज्यादा खर्चा हो सकता है। धन को लेके थोड़ा सावधान रहें, लेन देन से बचने का दिन है। बच्चों के बेहतरीन काम से आज आपको सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सीनियर्स की मदद मिलेगी। शाम का समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिताएंगे। आज सूखे फल, मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें, दिन को और शुभ करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के आगे बढ़ें। मामा के साथ आज कुछ अनबन हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। परिवार में कलह की वजह से मानसिक तनाव रह सकता है। आज राजनीतिक क्षेत्र में आज आपको सफलता मिल सकती है। किसी बीमार व्यक्ति की मदद करेंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। मकर राशि, आज के दिन आप बहुत सारे अधूरे काम पूरे करेंगे। घर में बड़ों से पैसे मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। बिजनेस में भी माता पिता की सलाह से अच्छे फायदे होंगे। किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। आज आप दाल का और गुड़ का दान करें। गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग सी ग्रीन। कुंभ राशि, आज ससुराल पक्ष से धन मिलने की उम्मीद है। आज किसी भी काम को मेहनत से पूरा करें, सफलता जरूर मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को आज सम्मान मिलेगा। छात्रों को परीक्षा की तैयारी थोड़ी परेशान कर सकती है। परिवार में किसी सदस्य की वजह से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आज के दिन श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें, काफी लाभकारी रहेगा। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग हरा। मीन राशि, आज जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में भी आज कोई नई डील फाइनल हो सकती है। घर पर किसी मांगलिक काम का आयोजन होगा। आज घर के मेन डोर पे घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग गुलाबी। ये तो हमने राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन हम शनिदेव के प्रभाव को लेकर चूंकि बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी सवाल है कि यदि शनिदेव की दशा है और इस दौरान क्या विशेष दिन या विशेष समय पर पूजा करना अच्छा होता है, कोई निश्चित वक्त भी रहता है, ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे। जी, अगर हम शनिदेव की पूजा की बात कर रहे हैं तो शाम के समय शनिदेव की पूजा करिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, क्योंकि हम लोग बहुत बार अलग अलग तेल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए। तो शनि देव को सरसों का तेल का दीपक, जब आप दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी काली दाल या काले तिल आप डाल के दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन भी शनिदेव को अगर आप बैलेंस करना चाहें, क्योंकि एक ही दिन ना रखें, अगर आपको पता है कि शनिदेव की किसी भी तरीके से आपको परेशानी मिल रही है शनिदेव से, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ के आप दीपक जलाएं। पूरी तरीके से उनकी पूजा का ध्यान रखें। 5 बजे के बाद शनिदेव की पूजा करनी बेटर मानी गई। अच्छा, और इस दौरान क्या जो शरीर पर और कामकाज पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसको हल्का करने के लिए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी दशा चल रही है उसको बिल्कुल निष्क्रिय किया जा सकता है? किन्हीं उपायों के कोई ऐसे अचूक उपाय भी हो सकते हैं क्या?
अगर हम सबसे पहले सबसे अचूक जो उपाय है वो है आपको अपने कर्म ठीक रखने हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है तो शनिवार के दिन आप छायादान अगर करते हैं, छायादान होता है जब आप एक बर्तन में सरसों का तेल लेते हैं, अपना चेहरा उसमें देखते हैं, पहले आपका चेहरा उस सरसों के तेल की छाया में आपने देखना है और अपने नाखून देखने हैं। तो जब आप छायादान करते हैं तो भी इसमें भी बहुत फायदा देखा गया है। इससे आपकी सेहत पे पड़े प्रभाव, या अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से कुछ खराब कर्म हमने किए हैं तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। तो यहाँ पर वो बहुत सही लाइन बैठने वाली कि अगर आप कर्म सही करते हो तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल, शनिदेव तो इसी चीज के रूलर हैं। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कई बार स्टोन्स, लोग अंगूठियां पहनते हैं विशेष रत्न की, तो शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए या शनिदेव के लिए कोई विशेष रत्न होता है जिसे धारण कर सकते हैं? शनिदेव के लिए नीलम पहनते हैं लोग, जिसे नीली, उसका सब्स्टिट्यूट आप नीली ले सकते हैं, इंग्लिश में ब्लू सफायर। अगर आपको लगता है कि ये रत्न आपके लिए एक्सपेंसिव है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, या क्योंकि नीलम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रत्न है, इसे बिना परखे आप ना पहने। पहले आपको जरूर अपने तकिए के नीचे 2 दिन रख के ट्राई करना चाहिए, तभी ये पहने, क्योंकि इस स्टोन की ऐसी मान्यता है कि ये रातों रात आपको राजा बना देता है और रातों रात आपको भिखारी भी बना सकता है। ये रत्न अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से शनि देव हैं कि एक पल में आपको राजा बना दे, एक पल में आपको एकदम जमीन पे वो बिठा दे, तो इसी तरीके से, और शनि देव की दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच पाया है, ये दृष्टि हर किसी पे पड़ी है। अगर आपको स्टोन्स कोई सजेस्ट कर रहा है तो ही पहनिए, वरना क्रिस्टल अगर आप पहनना चाहें तो इसका एक क्रिस्टल फॉर्म है एमेथिस्ट। पर्पल कलर का ये स्टोन होता है जो नीलम का सब्स्टिट्यूट है। इस रत्न को अगर आप ना भी कंसल्ट करें किसी से, पंडित जी आपको नहीं भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप तो भी पहन सकते हैं। शनि का उपरत्न है ये, शनि देव के लिए नीलम का उपरत्न है ये, लेकिन आप इसे पहनते हैं तो इससे आपको फायदा ही होगा। एमेथिस्ट कोई नुकसान नहीं देता है। ठीक है। अच्छा, शनि देव की दशा के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में जैसे कि हमने पहले बात की, तो आपने बताया कि अकेले इनकी वजह से वैवाहिक जो जीवन है वो अशांत नहीं रहता है, लेकिन अगर इनकी वजह से कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है तो कैसे क्या कर सकते हैं उसको शांत करने के लिए? अगर वैवाहिक जीवन में, जैसे हमने पहले बात की, अगर आपको लग रहा है कि वैवाहिक जीवन में आपको, देखिए, शनि देव की कृपा से बाकी चीजें डिस्टर्ब होंगी तो उसका सेकेंड रिजल्ट आपकी लव लाइफ पे, आपकी मैरिड लाइफ पे आएगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके से ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन है, आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप घर ही लेके आएंगे। तो ऐसे में अगर आपको घर में किसी भी तरीके के कलेश दिख रहे हैं तो आप हनुमान जी के शाबर मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये एक प्रोटेक्शन चैंट है। हनुमान शाबर मंत्र हमें यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसका आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से शादी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो आप मंगलवार की, शनिदेव की तो पूजा कर ही रहे हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपको शनिदेव किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दे रहे हैं तो लव लाइफ, हमारी जो शादी के जो ग्रह हैं वो हमारे मंगल ग्रह हैं, ताकि सब हमारी लाइफ में मंगल तरीके से चले, तो हमें अपने मंगल ग्रह की रेमेडीज करनी है। तो ऐसे में आप ऑरेंज कलर की चीजें दान कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन आप लड्डू दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आप बूढ़े लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अगर आप खाना खिलाते हैं तो भी शनिदेव किसी भी तरीके की, चाहे वो सेहत की परेशानी हो या मैरिड लाइफ में हो या स्टूडेंट्स को कोई परेशानी हो, क्योंकि अगर आपकी रूलर शनि है तो वो आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान लेते हैं। और बहुत सी राशियों में, क्योंकि अभी बहुत मेजर परिवर्तन होने वाले हैं हमारी राशियों में, तो बहुत राशियों से शनिदेव बाहर मूव आउट करेंगे और दूसरे ग्रह आएंगे। और जाते हुए शनि, ऐसा माना गया है, जाता हुआ शनि बहुत दे के जाता है। तो इस टाइम में तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, शनिदेव की पूजा करिए और अपने कर्म अच्छे रखिए, तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। अच्छा, शनि की दशा बच्चों की पढ़ाई में क्या रोल निभाती है, कैसा भविष्य पर असर डालती है? जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर बच्चे हैं या नए जो लोग हैं जिन्होंने जॉब स्टार्ट की है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आते हैं। जहां हमारे शनि देव का किसी भी तरीके से प्रभाव रहेगा, वहां मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और
कई बार आप लेजी भी हो जाते हैं, आपके अंदर वो लेजीनेस रहेगी अपने लिए, लेकिन उसको आपने ओवरकम करके आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है कि ये चीज मुझे करनी है। अच्छा, विशेष प्रकार के व्रत या उपासना भी की जाती है क्या इस दशा को कम करने के लिए? क्योंकि ऐसा देखा गया है, मंडे का फास्ट रखा है शिव जी के लिए, मंगलवार का रखा है हनुमान जी के लिए, तो हर दिन डिसाइडेड है। तो क्या कोई विशेष उपासना, पूजा, व्रत भी है शनि दशा को कम करने के लिए? शनि देव की, आप शनि देव की पूजा कर सकते हैं पूरे तरीके से। शनि देव के व्रत नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप शनि देव की शाम के समय पूजा करते हैं या काले छोले का प्रसाद अगर आप किसी भी शनि मंदिर में बांटते हैं, मंदिर के बाहर बांटते हैं, उससे भी शनि देव का प्रभाव काफी आप कम कर सकते हैं। अच्छा, जब शनि की दशा चल रही हो तो आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि वो जब भी उनके ऊपर आर्थिक संकट आता है तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, लगता है शनि की नजर पड़ गई है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव की अगर आपकी पूरी कुंडली की प्लेसमेंट्स सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ एक ग्रह कभी भी हमें किसी मेजर प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, बहुत सारे प्लैनेट्स के रोल होते हैं उसमें। और शनि देव को आप अपने टीचर के समान लीजिए, क्योंकि जो टीचर का रोल होता है वो हमें डांटते जरूर हैं, लेकिन हमें सही राह पे लेके आते हैं। और जब हमें पता होता है कि टीचर सर पे नहीं खड़े हैं तो हम बहुत शैतानी करते हैं। तो जैसे ही शनि देव आते हैं तो हमें पता है कि टीचर आ गए हैं, तो हमें सीधी राह पे चलना है। तो अगर आपको आर्थिक तंगी हो रही है, आर्थिक तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका समाधान ये है कि आप छाया दान करें। तो इसके लिए आप एक बहुत सिंपल चीज कर सकते हैं, एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। जब भी आप शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं शनिवार के दिन पूजा आराधना करने के लिए, तो आपकी जो आप सरसों का दीपक उनके आगे जला रहे हैं, उसमें आप एक कॉइन डाल लीजिए, एक सिक्का डाल के फिर आप उनके आगे वो दिया रख दीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति कभी कमजोर नहीं होगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बैलेंस्ड रहेगी और आगे कोई परेशानियां नहीं आएंगी। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शनिवार को लोहा खरीदना या ना खरीदना, ये फैक्ट मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि लोहा मत खरीदिए, वो नुकसानदेह होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी खरीद लीजिए, फायदा होगा। इस तरह से कुछ भी माना जाता है क्या? देखिए, गाड़ी जब हम खरीद रहे हैं शनि कि जब हम बहुत बार लोग नंबर 8 की गाड़ी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं लेनी चाहिए। जब हम गाड़ी की बात कर रहे हैं और शनिवार की बात कर रहे हैं या नंबर 8 की भी बात कर रहे हैं, तब हम गाड़ी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी से जो हमें एक चाह रहती है वो ये रहती है कि अच्छी चले, लंबी चले, एक्सीडेंट्स ना हो, और इसकी बहुत लोग देखते हैं कि अच्छी स्मूथ चलती रहे। लेकिन अगर हम लोहा खरीद रहे हैं तो लोहे का तो हम दान करते हैं शनिवार के दिन। जैसे हमने बहुत रेमेडीज़ में हम लोग बात करते हैं कि लोहे का तवा खरीद के आप दान कीजिए तो आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी बैलेंस रहेगी। तो इसीलिए जहां हम उस तत्व का दान कर रहे हैं तो उसको हम घर के अंदर नहीं लेके आएंगे। लोहे का दान होता है शनिवार को। अच्छा, तो कुल मिलाकर लोहा नहीं घर पर लाना चाहिए। लोहा नहीं लाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये महत्वपूर्ण उपाय बताने के लिए। तो आज के दिन आपके सितारे क्या कह रहे हैं, राशियां क्या कह रही है, ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन दिन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये उपाय भी बताए। तो आज गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।